नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। गोरखनाथ मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी परब्रह्म परमेश्वर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पावन पर्व मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में पारंपरिक श्रद्धा एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गोरखनाथ मंदिर के उत्सव धर्मी एवं पारंपरिक श्री कृष्ण प्रकोत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मुख्यमंत्री सोमवार रात लखनऊ से यहां पहुंचे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पवित्र पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार प्रातःकाल से मध्य रात्रि तक समस्त योगियों के परमेश्वर माने जाने वाले कर्म योगेश्वर की साधना में रत रहे। प्रातःकाल उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में जन्मभूमि मंदिर में कान्हा की विधि विधान से आराधना कर प्रदेशवासियों के सुखमय जीवन की प्रार्थना की। शाम को वो लखनऊ पुलिस लाइन में आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह में सम्मिलित हुए और फिर रात में गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर पारंपरिक श्री कृष्ण जन्म उत्सव समारोह में प्रभु के प्रकाट्य अनुष्ठान में लीन रहे। सोमवार रात गोरखनाथ मंदिर पहुंचने पर सबसे पहले सीएम योगी ने शिव अवतार गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन किया और अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर मत्था टेक पुष्प अर्चन किया। मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री यहां पहुंचे और सुमधुर भजनों का आनंद उठाते रहे। राधा कृष्ण रूपधारी कई बच्चों ने भी भजन सुनाए। इन बच्चों के भजनों पर सीएम योगी मोहित हो गए। मध्य रात्रि मंदिर के गर्भगृह में उन्होंने श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर विधि विधान से विशिष्ट पूजा अर्चना की। रात 12 बजे प्रभु श्री कृष्ण के प्रकाट्य के बाद नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव की मंगल धुन सोहर गीत और घंट घड़ियाल की ध्वनि के बीच गोरक्षपीठाधीश्वर उन्हें गोद में लेकर गर्भगृह से बाहर आए। प्रभु श्री हरि के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को फूलों से सजे पालने में बैठाकर श्रद्धा भाव से उन्हें झूला झुलाया। गोरखनाथ मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव परंपरागत रूप से धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ आयोजित समारोह में बतौर गोरक्षपीठाधीश्वर सम्मिलित होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार रात करीब 8:30 बजे लखनऊ से गोरखपुर पहुंचे। गोरखनाथ मंदिर आगमन के पश्चात वहां महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में भजन कार्यक्रम शामिल हुए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का मुख्य धार्मिक अनुष्ठान मंदिर के गर्भगृह में रात 11:30 बजे से प्रारंभ हुआ और ठीक मध्य रात्रि भगवान श्री कृष्ण के जन्म उपरांत मंगल गीत का प्रसाद वितरण के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, वाराणसी से आए महामंडलेश्वर संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। मध्य रात्रि तक मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहा। श्री कृष्ण जन्मोत्सव समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में भजन कीर्तन के मध्य श्री कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता में राधा व कृष्णा बने बच्चों को खूब स्नेह दिया। उनसे खूब हंसी ठिठोली भी की। उन्हें खिलौने व चॉकलेट उपहार में दिए। इस दौरान कई मासूमों को अपनी गोद में लेकर वो काफी देर तक खिलाते रहे, प्यार दुलार करते रहे। चलो तुम गति से शुरू कराओ।
गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने के बाद मंगलवार सुबह मंदिर में गौशाला में गौ सेवा की। उन्होंने गौशाला का भ्रमण कर गौवंश का हाल जाना और उन्हें खूब दुलार कर अपने हाथों से गुड़ और केला खिलाया। सोमवार देर रात तक श्री कृष्ण जन्माष्टमी अनुष्ठान में व्यस्त रहने के बावजूद मंगलवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी की दिनचर्या परंपरागत रही। उन्होंने प्रातःकाल गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन किया और अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर जाकर मत्था टेका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखनाथ मंदिर में होते हैं तो गौ सेवा उनकी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा रहती है। मंगलवार सुबह वो मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए मंदिर की गौशाला में पहुंचे और वहां कुछ समय व्यतीत किया। गौशाला में सीएम योगी ने चारों तरफ भ्रमण करते हुए श्यामा, गौरी, गंगा, भोला आदि नामों से गौवंश को पुकारा। उनकी आवाज इन गौवंश के लिए जानी पहचानी है। प्यार भरी पुकार सुनते ही कई गौवंश दौड़ते दौड़ते मचलते हुए उनके पास आ गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी के माथे पर हाथ फेरा, उन्हें खूब दुलारा और अपने हाथों से उन्हें गुड़ और केला खिलाया। मुख्यमंत्री ने गौशाला के कार्यकर्ताओं से सभी गौवंश के स्वास्थ्य व पोषण की जानकारी ली और देखभाल के लिए जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार सुबह मंदिर परिसर में भ्रमण के दौरान परिजनों के साथ आए बच्चों पर भी खूब प्यार लुटाया। मंदिर परिसर में भ्रमण के दौरान ही मुख्यमंत्री की नजर परिजनों के साथ आए बच्चों पर पड़ी तो उन्होंने सबको अपने पास बुला लिया। सभी बच्चों से उनका नाम पूछा, कहां से आए हैं और किस क्लास में पढ़ते हैं, इसकी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने बच्चों से बेहद आत्मीय तरीके से संवाद करने के साथ उनसे हंसी ठिठोली भी की। सबके माथे पर हाथ फेर कर प्यार दुलार और आशीर्वाद दिया कि खूब मन लगाकर पढ़ो और खूब आगे बढ़ो। विदा करते वक्त हमेशा की तरह उन्होंने बच्चों को चॉकलेट गिफ्ट दिए। जनपद में कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर पुलिस लाइन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कान्हा के जन्म लेते ही आसमान आतिशबाजी की रोशनी से जगमगा उठा। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महिलाएं बधाइयां गाने लगी। मध्य रात्रि को विभिन्न मंदिरों, घरों और पुलिस लाइन में नंद के लाल की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु बेताब दिखे। झूले पर झूलते श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का अलौकिक दर्शन पाकर भक्तजन निहाल हो गए। जन्म उत्सव के तहत नगर मंदिरों व घरों में देर रात तक भजन कीर्तन के उपरांत प्रसाद का वितरण किया गया। पुलिस लाइन परिसर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। नगर के साथ ही जनपद के सभी पुलिस थानों, जेल में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी श्रद्धा भाव से मनाया गया। पुलिस लाइन में कान्हा के विभिन्न स्वरूपों की सजाई गई मनोहारी झांकियों को देखने के लिए नर नारियों सहित बच्चों का हुजूम उमड़ पड़ा। परिसर में स्थित सांस्कृतिक मंच से विविध प्रकार के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। मंच पर शाम को स्कूली बच्चों का कार्यक्रम और रात्रि में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों के रंगारंग प्रस्तुतियों के उपरांत वाहिनी के जवानों द्वारा कई मनोहारी कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। स्थानीय कलाकारों ने अपने मधुर भजनों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इस अवसर पर सीओ कैंट अंशिका वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा, सबसे पहले तो भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। सर क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा यहाँ कार्यक्रम? देखिए, यहाँ का कार्यक्रम हमेशा ही से भव्य होता है और इसके संचालन में जो हमारे कर्मठ पुलिस के बंधु लगे रहते हैं वो उनको मेरा बहुत बहुत साधुवाद है, जो इतना बढ़िया कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिससे पूरे जनता को भी एक भगवान कृष्ण के सभी स्वरूपों की और साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक मिलती है। सीडीओ संजय कुमार मीणा ने आकाशात्मक ब्लॉक में चल रहे कार्यों की संबंधित अधिकारियों के साथ विकास भवन के सभागार में समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीडीओ संजय कुमार मीणा ने कहा कि जो भी कार्य चल रहे हैं अधिकारी स्वयं जाकर मौके का निरीक्षण करें। इसमें किसी दूसरे के भेजकर रिपोर्ट मंगवाया
नहीं चलेगा। यदि कोई लापरवाही पाई जाती है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा, जनपद में ब्रह्मपुर, बांसगांव, कैंपियरगंज तीनों आकाशात्मक ब्लॉक हैं जिसमें विकास करना शासन की प्राथमिकता है, जिससे कि एक नज़ीर पेश किया जाए और बाकी ब्लॉक भी इनसे सीख लें। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तो यहाँ से जाता है वहाँ बात करो ना, कौन फीड करता है? हमारी UPSDL में कोई टारगेट नहीं है हमारे पास। परसेंटेज ऑफ यूथ सर्टिफाइड इन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग स्कीम 15 to 29 ये है आपका पैरामीटर। ये मंथली है, मंथली है ना, तो आपको हर महीने फीड करना है। टारगेट नहीं है सर हमारे पास कोई भी। सर हमारा UPSDL फीड होगा, PMKY और PMKY 14। अरे तो वहाँ जो फीड करता है उसको बताओ, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का फीड करवाओ, बात करके आज ये नहीं कि वहाँ भेज दिया और वो जाने, ये सब मैंने ठीक है। इसमें क्या चलता संपूर्णता अभियान। अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा की अध्यक्षता में नगर निगम के सभागार संभव दिवस का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा ने बताया कि शासन के निर्देश पर हर मंगलवार को संभव दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें अधिकतर मामले सड़क, बिजली, पानी व अतिक्रमण से आए थे, जिसको देखते हुए मामलों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि नागरिकों की समस्याओं का निस्तारण करना हमारी पहली प्राथमिकता है। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा ने कहा, आज संभव दिवस का जैसा कि आपको जानकारी है, हर मंगलवार को हम लोग आयोजन करते हैं और सभी विभागों से संबंधित समस्याएं आती हैं, चाहे वो कर से संबंधित हो, निर्माण से संबंधित हो, पेयजल से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, कहीं अतिक्रमण से संबंधित भी शिकायतें आती रहती हैं। तो जिस तरीके की शिकायतें आती हैं उनका हम लोग चाहते हैं कि जिनका त्वरित निस्तारण हो सकता है उसका तत्काल निस्तारण करने का प्रयास करते हैं, अन्यथा जिससे संबंधित शिकायतें होती हैं उनको फॉरवर्ड करके उनके समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। सर आज मुख्यतः किस तरह की समस्याएं लगी हैं? नहीं, बताया तो मैंने कि कर से संबंधित समस्याएं आती हैं, टैक्सेशन से संबंधित है, कुछ निर्माण से संबंधित है, कुछ सफाई से संबंधित है, कुछ अतिक्रमण से संबंधित हैं, इस तरीके की समस्याएं। गोरखपुर विश्वविद्यालय के 43वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर दीक्षा भवन में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची प्रोफेसर पूनम टंडन ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने कहा कि यह काव्य गोष्ठी का आयोजन बहुत ही सराहनीय है। इस गोष्ठी में भाग लेने वाले सभी कवि हमारे विश्वविद्यालय के हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि इस तरह का आयोजन विभाग द्वारा होना चाहिए। इससे छात्रों व कवियों का मनोबल बढ़ता है। ये मंच आपको एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है। इस अवसर पर चेतना पांडे, चारुशीला सिंह, आकृति विद्या, देवेंद्र आर्य सहित अन्य लोग मौजूद रहे। दीक्षांत सप्ताह हमारा चल रहा है, उसके अंतर्गत बहुत से कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उसी कड़ी में कवि सम्मेलन का कार्यक्रम है और इस तरह के कार्यक्रम को हम पिछले वर्ष चाहते थे, समय बहुत कम था हमारे पास, तो हम नहीं कर पाए। इस समय था हमारे पास और उसमें काव्य संध्या है, काव्य संध्या तो नहीं कहेंगे, कभी काव्य गोष्ठी का संध्या नहीं है, काव्य गोष्ठी का जो आयोजन कर रहे हैं पूरी विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह की एक्टिविटीज़ को बहुत और शुरुआत, बड़े कार्यक्रम की शुरुआत इसी से होने जाती है। हमारे विभागवार कार्यक्रम तो चल रहे थे हमारे, लेकिन जो पहला बड़ा आयोजन है वो ये है। प्रैक्टिकली हमने अनाउंस कर दिया दीक्षांत समारोह को इस काव्य सम्मेलन के साथ में, और उसके बाद हमारा शाम को कल्चरल प्रोग्राम हमारा, और जितने भी कवि और शायर जो हमारे साथ आए हैं प्रदेश गोरखपुर से या बाहर से, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद विश्वविद्यालय की ओर से कि आपने समय दिया। और जो हमारे छात्र हैं उनकी प्रतिभागी जो कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम आपको एक मंच देते हैं आगे जाने के लिए। इस मंच का पूरा उपयोग करिए और जीवन में आगे बढ़िए और सफलता प्राप्त करिए, यही कहना चाहेंगे। और जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, डीन हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, सबको दीक्षांत जो समारोह हमारा होने वाला है उसके लिए एडवांस में शुभकामनाएं हम देना चाहेंगे। और आप सभी का धन्यवाद, हमारे साथ में आए हैं और उसकी सफलता की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नंदा मैडम का भी धन्यवाद, एक सफल आयोजन की ओर वो ले जा रही है इस कार्यक्रम में लगातार। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस तरह का जो कवि सम्मेलन है वो बहुत बहुत ज़रूरी है, लेकिन कवि होना एक आसान नहीं है। यू हैव टू बी वेरी इमोशनल, और सामने वाले की भावनाओं को जो समझता है वही एक कवि हो सकता है। कविताएं बहुत सशक्त माध्यम होती हैं अपनी भावनाओं को, अपनी सामाजिक परिस्थितियों को
ले जाने का और आम आदमी को मैसेज देने का भी एक अच्छा के माध्यम है कविताएं। तो इस तरह के कवि सम्मेलन तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और विश्वविद्यालय में हमारा हो रहा है इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा क्योंकि इस बात की लगता है कि कभी बनना नहीं, लेकिन कविता लिखना नहीं आता ये कमी लेकिन आप लोग को देख के बहुत अच्छा लगता है और देख के लगता है कि बोल पाते हैं हिंदी बोल पाते हैं। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आप सभी को ओजस्वी माथे पर चंदन। यह वह विश्वविद्यालय है जिसने भारत को शीर्ष राजनीति के चेहरे तो दिए, शीर्ष साहित्य के चेहरे तो दिए। आज दुनिया में जब हम L1 की बात कर रहे हैं तो गोरखपुर विश्वविद्यालय के फिजिक्स डिपार्टमेंट की आप गणना करना भूलेंगे नहीं। आज जब पूरी दुनिया वायरस से इलाज की बात कर रही है तो हम बड़े गर्व से अपने वहाँ के डॉक्टर भार्गवा का नाम लेते हैं और हम कहते हैं हाँ, भारत का सबसे बड़ा वायरोलॉजी डिपार्टमेंट जो था वो इसी विश्वविद्यालय से शुरू हुआ। साहित्य में आज पूरे देश में जब मनीषियों की गणना होती है तो इस विश्वविद्यालय का नाम अनायास आ जाता है। इस विश्वविद्यालय का नाम बस इसलिए नहीं आता कि इसने बहुत शीर्ष चेहरे दिए, इस विश्वविद्यालय ने मानवता दी। इस विश्वविद्यालय से निकले हुए हर व्यक्ति के अंदर एक गोरखपुरियत की ठसक है। जब युवा साहित्य अकादमी के नए चेहरे सामने आए भारत के, तो जब इस विश्वविद्यालय के एलुमनाई ने बड़े गर्व से भोजपुरी में अपना स्वर बुलंद किया, तब हम समझ पाए कि इस विश्वविद्यालय को भोजपुरी अध्ययन केंद्र की स्थापना की आवश्यकता है। और आज जब इस विश्वविद्यालय ने घोषणा कर दी तो लगता है हाँ, हम सही जा रहे हैं। मैं इस विश्वविद्यालय की छोटी सी बच्ची हूँ और मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि आगे जो लोग बैठे हैं वो हमारे आचार्य हैं। हमने उनके आशीर्वाद में पढ़ना सीखा है। मेरे लिए बहुत उदंडता है कि दो शब्द बोलने की मैं हिम्मत कर रही हूँ। इसी के पहले से ही मैं सभी आचार्यों से, सभी वरेण्यजनों को प्रणाम करके अपनी सभी त्रुटियों के लिए क्षमा मांगते हुए कवि परंपरा के इस कह सकते हैं संध्या या इस कवि परंपरा के इस मोती की शुरुआत कर रही हूँ। उनके पाँव नीचे पल चोटियाँ। जब देश में मणिपुर में हिंसा होती है, जब देश में बंगाल में हिंसा होती है, जब लड़कियों की चिंता होती है, जब मेरे जैसी धड़ल्ले घूमने वाली लड़की को डर लगने लगता है, तब संतोष होता है कि इस विश्वविद्यालय के जो हमारे पुरुष आचार्य हैं उन्होंने इतनी सुंदर तरह से मैं के कंधे पर कंधा मिलाकर चलने का काम किया है। इसलिए यहाँ के सभी आचार्य विशेष साधुवाद के पात्र हैं और सभी को प्रणाम निवेदित है। कविता की परंपरा वह परंपरा है जब दिनकर जी और नेहरू जी जा रहे थे और नेहरू जी लड़खड़ा गए तो दिनकर जी ने सीढ़ियों से उन्हें संभाला और कहा कि जब जब देश पर आफत आई है, जब जब देश को अपनी दशा दिशा भूली है, तब तक कवियों ने अपना काम बखूबी किया है। और आप गर्व करिए कि आज इस मंच पर उसी तरह के कवि उपस्थित हैं। आज इस मंच पर चेतना पांडे हैं जिन्होंने इस विश्वविद्यालय को राजनैतिक स्वर दिया है। इस मंच पर देवेंद्र आर्य